सो गाइस, मैं हिमांशु कुमार और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल रॉयल एजुकेटर पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत बहुत ज़्यादा बिकी हुई है। ये मतलब एक तरीके से अगर हम मान सकते हैं, हम एजुकेशन को एक बिज़नेस की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जहाँ पे मोटी मोटी फीस लेने के बाद हमको पढ़ाई जाती है कोचिंग। तो क्या ज़रूरी है कोचिंग? क्या हम बिना कोचिंग के पढ़ सकते हैं? मुझे पता नहीं है कि आपके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स की गारंटी हमारी है कि आपको सही समय पे मैं आप सभी को अच्छे से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस, अगर एक बार, केवल एक बार हम लोगों के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, और बायोलॉजी की गारंटी मेरी एकदम गारंटी मैं करता हूँ कि मैं आपको फरवरी तक आपको बहुत अच्छे से बायोलॉजी पूरा अच्छे से आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी सारे के सारे लेक्चर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो गाइस, मम्मी पापा का पैसा बर्बाद होने से बचाइए और हैश टैग फ्री कोचिंग क्लास को सपोर्ट कीजिए। तो रॉयल एजुकेटर की इस सोच को आप लोग ही आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। खैर, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी वेस्टिंग ऑफ टाइम के। सो गाइस, आज हम लोग जानेंगे लाइफ स्पैन के बारे में। ए बच्चा पार्टी सुना हो? आज हम लोग जानेंगे किसके बारे में? लाइफ स्पैन के बारे में। लाइफ स्पैन मतलब क्या होता है? जीवन अवधि। किसी के जन्म से लेके मृत्यु तक के समय को हम लोग क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं बच्चा पार्टी। ए बच्चा पार्टी सुन लो। ए चिमकांडी से शकल के, एक बार सुन ल भैया, सुन ल। ये राजा भैया, लाइफ स्पैन मतलब क्या होती है? जन्म से लेके उनकी मृत्यु तक के जो समय रहा थे, जिनमें वो जियत हैं, वही हम सब का कहा थी? लाइफ स्पैन कहा थी। देखो कितना मस्त बोलते हैं ना। लाइफ स्पैन मतलब क्या होता है कि जन्म से लेके, लाइफ से मतलब जब वो जन्म लेता है और जन्म से लेके मृत्यु तक के जो समय टाइम पीरियड रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन कहते हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे लाइफ स्पैन के बारे में, और साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे से जानेंगे कि कौन कौन से जीव होते हैं जिनमें क्या उनका लाइफ स्पैन क्या होता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और अगर आपने ये वीडियो पूरा अच्छे से देख लिया तो आप सारे के सारे जीवों का जो लाइफ स्पैन रहेगा उसकी आराम से याद कर सकते हैं, क्योंकि मैं उसका दूंगा आपको एक अमेजिंग ट्रिक। ठीक है गाइस, तो लाइफ स्पैन क्या होता है आइए हम लोग जानते हैं। गाइस, सबसे पहले हम लोग जानेंगे लाइफ स्पैन के बारे में। लाइफ स्पैन मतलब जीवन अवधि। तो जैसा कि मैंने आप सभी को पहले से ही बता दिया है, लाइफ स्पैन क्या होता है कि बर्थ से लेके डेथ, यानी कि कोई भी एक जीव जो जन्म लेता है और मरता है, उसके बीच का जो टाइम पीरियड रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन कहते हैं। तो लाइफ स्पैन अब आप सभी को समझ में आ ही गया होगा कि लाइफ स्पैन होता क्या है। लाइफ स्पैन नॉर्मली क्या होता है कि बर्थ, कोई भी आदमी एक जन्म लिया, और डेथ, डेथ मतलब मृत्यु हो गया। ठीक है, जन्म से लेके मृत्यु तक के बीच का जो टाइम पीरियड रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन कहते हैं, यानी जीवन अवधि कहते हैं। बर्थ और डेथ, डेथ ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, नेचुरल डेथ होना चाहिए, जैसे कि एक्सीडेंट वगैरह या फिर रोगों से, ऐसी मतलब ऐसी मृत्यु नहीं होती, जो मतलब नॉर्मली मृत्यु होती है। ठीक है, तो ऐसी जो मृत्यु होती है, ऐसा जो डेथ होता है, उसी को हम लोग काउंट करेंगे। यानी बर्थ हुआ और बर्थ से लेके डेथ तक जो टाइम पीरियड रहेगा उसी को हम लोग लाइफ स्पैन कहते हैं। बेसिकली आजकल के समय में हमको लगता है कि जो मतलब ह्यूमन है, बेसिकली हमको लगता है 60-70, हाँ बस यहीं तक जिए थे ना, वो कहाँ तक जिया। ठीक है, 60-70 साल तक जी लेते हैं भाई, बस यहीं तक तो जी पाते हैं, और कहाँ ज़्यादा जीते हैं।
तो लाइफ स्पैन का मतलब मुझे लगता है आप सभी को पता चल गया होगा कि बर्थ से लेके डेथ, यानी कि जन्म से लेके उनके मृत्यु तक के जो समय रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। तो जैसा कि अब हमको लगता है कि अब लाइफ स्पैन के थोड़ा सा आपको डिफिनेशन में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। आइए डिफिनेशन इसका जानते हैं। ये देखो कितनी मस्त साइकिल है ना। एक बेबी है जो मतलब चाइल्डहुड हुआ, फिर उसके बाद वो मतलब यंग हुआ, जवान हुआ, फिर उसके पार्टनर मिले, फिर उसके पार्टनर के साथ उसका मतलब इंटरेक्शन हुआ, और फिर उसके बाद एक नई बेबी का जन्म हुआ। तो इस तरीके से ये लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो बेसिकली जो अपना डेफिनेशन है वो क्या कहता है, द पीरियड, यानी वह समय अवधि, फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ। ये एनसीईआरटी की लाइन है जिसमें आपको अच्छे से बताया गया है, द पीरियड, वह समय काल, वह अवधि, जन्म से लेकर नेचुरल डेथ, यानी कि क्या, प्राकृतिक मृत्यु, ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, मतलब किसी भी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का जो समय रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं गाइस। मेरे इस बात को आप बहुत अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए या फिर अपने दिमाग में बिठा लीजिए। फिलहाल मैं आप सभी को नोट्स PDF के थ्रू मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा, बस आप कंसंट्रेट करके पढ़ते रहिए। लास्ट वाले वीडियो में जब मैं इसका लास्ट पार्ट बनाऊंगा तो मैं आप सभी को बता दूंगा कि इसका नोट्स आपको कैसे मिलेगा, और साथ ही साथ मैं NCERT की पूरी किताब एक बार आप सभी को अच्छे से रिवीजन के तौर पे मैं करवा दूंगा, उसका रिवीजन करवा दूंगा, उसको पढ़वा दूंगा, अच्छे से इसी पे करवा दूंगा, ठीक है। तो लाइफ स्पैन मुझे लगता है आप सभी को पता चल गया होगा। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ, नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, स्वाहा। यहाँ पे आप सभी को अच्छे से क्लैरिफाई हो गया होगा कि कोई भी एक इंसान है जो जन्म लेता है, और जन्म लेके एक ऐसा समय आता है जब उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जन्म से लेके मृत्यु तक के बीच के जो टाइम पीरियड रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं बच्चा लोग। द पीरियड फ्रॉम बर्थ थ्रू डेथ, नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म से कहलाता है, लाइफ स्पैन कहलाता है, स्वाहा। तो बोलो राधे राधे। अगर आपको लाइफ स्पैन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो चुका है तो बोलो राधे राधे। वृंदावन में रहना है, राधा राधा कहना है, ठीक है। काबे शुक्ला सही बोले ना। लाइफ स्पैन मुझे लगता है आप सभी को अच्छे से क्लैरिफाई हो चुका होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि डिफरेंट जो मतलब एनिमल्स होते हैं उनमें कैसे कैसे लाइफ स्पैन होते हैं, कितना उनको समय मिला है जीने का, और जी भर के नहीं मतलब जीने का समय उनको कब से कहाँ तक मिला है, आइए हम लोग जानते हैं। एक बार और आपको रिवीजन करवा देते हैं। लाइफ स्पैन मतलब क्या होता है, जन्म से लेके उनकी मृत्यु तक के समय को हम लोग कहते हैं लाइफ स्पैन। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाता है, लाइफ स्पैन कहलाता है। बच्चा पार्टी आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को कह देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो यार, कोई भी क्वेश्चन है पूछ लो मुझसे। चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चा पार्टी 2 कॉलम बनाई लो। एक कॉलम में आपको लिखना है एनिमल्स को, और दूसरे कॉलम में आपको लिखना है लाइफ स्पैन, यानी कि एक तरफ है एनिमल्स और वो कब से कब तक जिंदा रहता है। सबसे पहले बात आती है अफ्रीकन एलिफेंट की। अफ्रीकन एलिफेंट कब से कब तक जिंदा रहता है। वो हो रॉयल एजुकेटर भाई, आपका ये लोगो सामने आ चुका है, काट दें? नहीं काटेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अफ्रीकन एलिफेंट का जो लाइफ स्पैन होता है वो 70 टू 90 ईयर्स के बीच में रहता है, यानी वो 70 से 90 साल तक जीते हैं। और एशियन एलिफेंट 60 से 90 साल तक जीते हैं। वाह वाह क्या बात है, 60 टू 90 ईयर्स। चलो पॉइंट। वाह वाह क्या बात है। ये बच्चा पार्टी सुनो, बहुत सारे लोग तो हमें पागल घोषित कर चुके होंगे, बट हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। दिमाग भी खराब नहीं है, बस ये मेरे पढ़ाने का स्टाइल है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो सबसे पहले बात आती है अफ्रीकन एलिफेंट। अफ्रीकन एलिफेंट कब से कब तक जीता है, 70 टू 90 ईयर्स। और एशियन एलिफेंट कब से कब तक, 60 टू 90 ईयर्स। और
हमारा प्यारा गुलाब का फूल जो वैलेंटाइन डे, सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, चलता है लेकिन हाँ वैलेंटाइन डे को ये इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वैलेंटाइन डे को ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो कब से कब तक होता है, 5 to 7 ईयर्स के बीच में ये भी मर जाता है। वाह वाह क्या बात है। अब बात आती है हमारे टोनी की, डॉगी 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 डॉगी। डॉगी कब से कब तक जीता है, 20 to 30 ईयर्स। और बटरफ्लाई, बटरफ्लाई 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 कब से कब तक भैया, 1 to 2 ईयर्स तक जीता है बटरफ्लाई। 1 से 2 साल तक कब कौन जीता है, बटरफ्लाई जीता है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। अफ्रीकन एलिफेंट 7 to 9 ईयर्स है, एशियन एलिफेंट 60 to 90 ईयर्स है, रोज है 5 to 7 ईयर्स है, डॉग 20 to 30 ईयर्स है, बटरफ्लाई 1 to 2 ईयर्स। स्वाहा। बोलो राधे राधे। अगर ये आपके दिमाग में अगर ये आधे आधे भी याद हुए तो कमाल की बात है, अगर नहीं याद हुए तो कोई बात नहीं, वो भी हम याद करवा देंगे। सब्र रखो, धीरे धीरे सब कुछ याद हो जाएगा बच्चा पार्टी। तो सबसे पहले एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। अफ्रीकन एलिफेंट कब से कब तक जीता है, 70 to 90 ईयर्स। और एशियन एलिफेंट 60 to 90 ईयर्स। और रोज़, रोज़ मतलब गुलाब का फूल, फूल भैया गुलाब वाला फूल कब से कब तक मतलब धरती पे रहता है, 5 to 7 ईयर्स। और डॉग 20 to 30 ईयर्स। डॉग कब से कब तक रहता है, 20 to 30 ईयर्स। अरे 20 से 30 साल बहनी, ये बच्चा पार्टी। डॉग 20 से 30 साल तक जिए थे वो, और बटरफ्लाई 1 से 2 साल तक। इसका समय काल बहुत छोटा दिख रहा है एज कंपेयर टू द अदर, अन्य की तुलना में ये बहुत कम जी रहा है। कौन, बटरफ्लाई। चलो आगे बढ़ते हैं, जरा सा झूम लूँ मैं। अरे ना अरे भैया अरे चला आगे बढ़ी। देखो देखो कितना अच्छे से ये आ रहा है, क्या बात है। ये कहते हैं, इसको कहते हैं क्रिएटिविटी। वाह वाह क्या बात है। अरे 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 थम जाओ भैया, थम जाओ। ई का हो गया भाई, ई का हो गया, ई का हो गया। ये तो डबलिया गया बे। ए सुखला क्या कह दिया हो। चलो रुक गया, थम गया, चलो अब पढ़ते हैं अच्छे से पढ़ते हैं। हाँ तो क्या है, बात आती है क्रो। क्रो बोले तो कौवा, कौवा कौवा कौवा, इसको हिंदी में बोलते हैं कौवा। कौवा कब से कब तक जीता है, ओ ये तो डायरेक्टली भैया 15 साल के होने के बाद इसको मरना तय है। कौवा, कौवे की आवाज़ सुनाई दे रही है आपको, ध्यान से सुनो। हाँ सुनाई दी ना, पता नहीं सुनाई दी है कि नहीं, लेकिन फ़िलहाल मेरे आसपास बहुत सारे कौवे हैं। तो ये कब से कब तक जीते हैं, हाँ 15 साल तक ही जीते हैं। 50 ईयर्स तक कौन जीता है, क्रो जीता है। ठीक है, कौवा जीता है। फिर उसके बाद कौन है, बनाना, केला, आमड़ों के केला खाड़ो छे। देखो थोड़ा बहुत गुजराती बोलने की कोशिश कर रहे हैं, फ़िलहाल नहीं बोली जा रही है। बनाना फिर 25 ईयर्स तो ठीक है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करेगा 26 ईयर्स जिएगा, मुझे क्या पता, बस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 25 ईयर्स। ये जितने भी चीज़ें हैं वो सही सारी की सारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, तो बच्चा लोग घबराने की कोई बात नहीं है। काऊ, गौ माता, गौ माता हमको कुछ नहीं आता। क्या बात है। वे 29 to 25, कितना कितना घटिया काम किया है शुक्ला। शुक्ला ये क्या कह दिया हो, 29 to 25 भैया, ये तो साला 20 ही दे दिया ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, आप लोग इसको बाय मिस्टेक आप उल्टा कर दीजिएगा। 25 to 29 ईयर्स कौन जीता है, कौवा जीता है, सॉरी काऊ जीता है। काऊ भैया, गौ माता जीती हैं, ठीक है। और पैरट, पैरट बोले तो तोता, मिट्ठू, अपने भाषा में इसको बोलते हैं मिट्ठू बोलते हैं, ठीक है। और पैरट इसको इंग्लिश में बोलते हैं भैया, आप सभी के लैंग्वेज में पैरट बोलते हैं। फिलहाल हमारा के लैंग्वेज में पैरट बोलूँ छू नहीं यार, क्या मिट्ठू बोलूँ छू। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल कब से कब तक जीता है, 60 ईयर्स जीता है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग रसगुल्ला खाओगे, रसगुल्ला, रसगुल्ला मेरे को पसंद नहीं के। फिलहाल
क्या बात है, अब सीरियस, बी फोकस गाइस। बात क्या है, क्रो यानी कौवा कब से कब तक जीता है 50 ईयर्स। बनाना कब जीता है 25 ईयर्स। और काऊ 29 to 25 इसमें लिखा गया है, जबकि उल्टा होगा 25 to 29 ईयर्स। और पैरेट 140 ईयर्स। और क्रोकोडाइल बोले तो मगरमच्छ 60 ईयर्स। ठीक है, ये अपने दिमाग में आप अच्छे से बैठा लो। तो एक बार फिर से हम रिवीजन कर देते हैं मंत्र वाली ध्वनि में। क्रो 50 ईयर्स, बनाना 25 ईयर्स, काऊ 29 to 25 ईयर्स, पैरट 140 ईयर्स, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स। स्वाहा। ये बच्चा पार्टी शंख बजाओ, ये शुक्ला शंख लेके आओ यार। शुक्ला तो का मार दे भी उलट पलट जावा, एक काम नहीं करता। हाँ, तो अगर आपको ये चीज़ें याद हो गई हैं तो बोलो राधे राधे। अगर नहीं याद हुई है तो कोई बात नहीं, बोलो आधे आधे, नहीं आधे आधे याद कर लो अभी, आधे बाद में याद कर लेना, तो ये हो जाएगा राधे राधे। बोलियो राधे राधे, वृंदावन में रहना है, राधा राधे करना है। तो एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं। क्रो 50 ईयर्स, बनाना 25 ईयर्स, काऊ 29 to 25 ईयर्स, और पैरट यानी तोता, ये मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि, लेकिन फिर भी ये एनसीईआरटी की लाइन है। पैरट 140 ईयर्स और क्रोकोडाइल 60 ईयर्स। आइए आगे बढ़ते हैं। शुक्लाओ, ए शुक्ला बेटा, शुक्ला वाह, ए शुक्ला पानी लेके आओ। बच्चा पार्टी, थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे को आगे वाली चीज़ें आपको बताता हूँ। एक मिनट जाना नहीं कहीं पे, बस 1 मिनट। सो गाइस, एक बार फिर से बढ़ते हैं। क्या है हॉर्स? हॉर्स मतलब क्या होता है बच्चा? घोड़ा होता है बच्चा पार्टी। तो घोड़ा कब से कब तक जीता है 5 to 7 ईयर्स। वाह क्या बात है, 5 to 7 ईयर्स। आगे आती है बात फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई बोले तो मक्खी। अरे यार तू सभी उठा देखी है। 1 मिनट, अभी थोड़ा सा अपनी मातृभाषा में बोलने की कोशिश करने का प्रयास करेंगे। जब भी आप लोग गुप्ता जी की दुकान पे जाते हैं, गुप्ता जी बोले तो मिठाई वाले की दुकान पे, मिठाई वाले की दुकान पे जाओगे और 200 का तुम बिक जाओ। अरे यार थोड़ा उठाओ, वो सब कंट्रोवर्सी वाली चीज़ें थी। तो फिलहाल क्या होता है कि बेसिकली अगर हम लोग क्या करते हैं कि कहीं पे किसी दुकान पे जाते हैं, मिठाई वाले दुकान पे जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी मक्खियाँ रहती हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं फ्रूट फ्लाई कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हॉर्स कितने साल तक जीता है 5 to 7 ईयर्स, और फ्रूट फ्लाई कब से कब तक रहता है 30 डेज, ओनली वन। बहुत ज़्यादा से करेगी 1 महीना, हम लोग एज लाइक 1 मंथ हम मान लेते हैं कि मतलब फ्रूट फ्लाई कब से कब तक जीती है, केवल 1 मंथ। आगे क्या है राइस प्लांट। राइस प्लांट बोले तो चावल का नाम सुना है आपने कभी? बेसिकली हमारे गांव वाले लैंग्वेज में इसको भात बोलते हैं, भात। हाँ, और राइस प्लांट से हमको मिलता है चावल मिलता है। ठीक है, तो ये कब से कब तक, बेसिकली मैं गांव से कभी कभी बिलोंग करता हूँ, तो मुझे पता है राइस प्लांट का जो मतलब कि टाइम पीरियड क्या होता है 3 to 4 मंथ। फिलहाल मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, गांव का हूँ नहीं। ठीक है, गांव से मैं क्या करता हूँ बिलोंग करता हूँ। बेसिकली आप भी करते होंगे, अगर नहीं करते तो भैया तुम्हारे पास कुछ नहीं है, खेत वोत नहीं है। हमारे पास खेत वोत बहुत सारा है, दादाजी की कोठी है। ठीक है मजाक नहीं यार, सही में है। फिलहाल छोड़ो हटाओ, ये सब क्या बातें कर रहे हैं यार, मैं भी क्या क्या बोलता रहता हूँ। क्या बातें हम लोग कर रहे थे? हाँ, तो हॉर्स कब से कब तक रहता है 5 to 7 ईयर्स, फ्रूट फ्लाई 30 डेज, राइस प्लांट 3 to 4 मंथ। यानी कि ये मंथ की स्पेलिंग देखो कैसा लिख देता है शुक्ला, देखो वो सही है कि गलत है? अगर गलत है मंथ की स्पेलिंग तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना, देखते हैं आप सब मंथ की स्पेलिंग कैसे बताते हैं। आज मैं आप सभी के ऊपर छोड़ता हूँ, मंथ की स्पेलिंग सही है कि गलत है, आज मैं इसको करेक्ट नहीं करूँगा। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। टोटाइल। टोटाइल मतलब कछुआ होता है, जो 100 से कब तक जीता है 100 साल से 150 साल तक, यानी कि 100 ईयर्स to 150 ईयर्स तक। ठीक है, बनियान बरगद का पेड़। अभी तक हमने जितना भी कुछ जाना उनमें से सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड किसका है?
बनियान यानी बरगद के पेड़ का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सो 200 ईयर्स अभी तक जितना हमने जाना उसका हमने बात किया है कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड किसका होता है, इसकी बात हमने नहीं की। अभी तक हमने जितना भी जाना उसकी बात कर रहे हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा किसका टाइम पीरियड होता है, बनियान ट्री का होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है जितना भी मैंने आप सभी को बता दिया वो सभी आपको याद हो गए होंगे। फ़िलहाल अगर नहीं याद होंगे तो ये वीडियो तो फ़िलहाल ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अगली वाली वीडियो में मैं आप सभी को इसका ट्रिक दे दूँगा, ठीक है। तो फ़िलहाल मैंने जितना भी आप सभी को बता दिया है उसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए और अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले बात आती है इम्पॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। इससे पहले आप सभी को ये जानना होगा रिप्रोडक्शन आखिर होता क्या है। रिप्रोडक्शन मतलब होता है जनन, ठीक है। अच्छा, ये अब कल्पना करो कि अगर जनन न होता तो क्या होता। अगर जनन न होता तो क्या होता। ऑब्वियसली इंसान अब तक धरती पे नहीं होते। वो बाय द वे अगर किसी वजह से वो जन्म ले भी लिए होते तो वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करते 100 साल में वो राम नाम उनकी सत्य हो जाती और हम तो कभी नहीं जन्म लेते। ये तो कंफर्म था। आप भी नहीं लेते, आपके पूरे ख़ानदान वाले नहीं लेते, ठीक है। फ़िलहाल बस यही बात है कि रिप्रोडक्शन मतलब था जनन, और जनन मतलब क्या होता है कि एक इंडिविजुअल से या फिर सॉरी इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं। जब किसी जीव से उसके ही समान संतान की उत्पत्ति होती है, एक जीव या फिर दो अलग अलग जीव होंगे जो दो अपोजिट सेक्स वाले होंगे, अपोजिट जेंडर वाले होंगे, उन लोगों से एक नए संतान, उन्हीं के समान संतान की उत्पत्ति होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनन। फिलहाल आप उसका डिफिनेशन मैं अगली वाली वीडियो में दे दूंगा। फिलहाल आप लोग ये जानिए इम्पॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन का आखिर क्या महत्व है, क्या क्यों इसकी ज़रूरत है। तो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, सबसे पहली चीज़ मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। अगर जनन न होता तो आज हम न होते। जनन के ही कारण आज हमारा वजूद, हमारा अस्तित्व धरती पे बरकरार है। तो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ कौन बनाए हुए रखा है, रिप्रोडक्शन। और इससे वेरिएशन भी आते हैं। अब एक पीढ़ी जो है आपके दादा परदादा के जैसे, अब आपकी जो पीढ़ी है, आपकी जो जनरेशन है, तो क्या आपके दादाजी जैसे आप हैं, नहीं हैं, आप उनसे अलग हैं, ठीक है। इस तरीके से वेरिएशन भी लाता है, विभिन्नता भी लाती है, ठीक है। फिलहाल ये जो पॉइंट है ये आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है और जो कि आपको एनसीईआरटी की लाइन का ही एक अंश है, ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ें क्लैरिफाई और आपके दिमाग में हमेशा याद हो जाए। इसलिए मैं जितना भी चीज़ आपको बता रहा हूँ और लिखा रहा हूँ उसको आप एक नोट्स में ज़रूर उसको लिखें, नहीं तो मैं गारंटी लेता हूँ, मुझे पता नहीं है आपको याद होगा कि नहीं, लेकिन लिखने से आपको ज़रूर याद होगा, क्योंकि हैंड से रिटन जो नोट होते हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी अलग ही महत्व होते हैं, ठीक है, अलग ही उनका इम्पोर्टेंस होता है। फिलहाल अब मुझे पता होगा कि अब हम आप सभी लोग जान गए कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ही इम्पोर्टेंस होता है। अगला क्या है, अगला है ऑर्गेनिजम्स गिव्स राइज टू ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। थोड़ा सुनिए, ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या होते हैं, जीव होते हैं। गिव्स देते हैं, राइज उत्पन्न करते हैं, टू ऑफस्प्रिंग नया जीवन, नए मतलब यंग वन मतलब एक संतान, सिमिलर टू इटसेल्फ अपने ही समान। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो जीव होते हैं, वो अपने ही समान जीव को जन्म देते हैं, ठीक है। अब भैया कौन आप सभी को बताए, अब कोई इंसान गाय बछड़ा तो दे नहीं सकता, ठीक है भैया। अगर ऐसा हुआ है तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, हाँ भ्रम में मत रहिएगा। सीधी सी बात यही है कि कोई भी जीव होता है वो अपने ही समान संतान को उत्पन्न करता है, इससे वेरिएशन आते हैं। इसलिए मैंने आप सभी को इसके पीछे से हल्का सा ब्लर करके आपको लाइफ साइकिल भी दिखा दिया है, ठीक है। ये बच्चा पार्टी सुन लो। चलो अब ज़रा आगे से बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब टर्निंग पॉइंट लेते हैं, अब कुछ नया सीखते हैं।
तो हमने क्या जाना कि इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ और ऑर्गेनिज्म्स गिव्स राइज टू ऑफस्प्रिंग, यानी जो जीव होते हैं वो अपने जवान संतानों को उत्पन्न करते हैं। दैट्स इट्स ऑल। इतना समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ऑर्गेनिजम्स ग्रोज, मैच्योर एंड डेथ। सीधी सी बात है, कोई भी एक इंसान जन्म लेगा, वो बड़ा होगा, डेवलपमेंट करेगा तो मैच्योर होगा, और फिर उसके बाद डेथ हो जाएगी। अब जनन करेगा, रिप्रोडक्शन बीच में करेगा, तो बाद में क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिजम्स का डेथ हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा लाइफ साइकिल प्रोसेस है। ठीक है, आगे क्या है, लार्ज डाइवर्सिटी इन बायोलॉजिकल वर्ड। ये समझ लो बच्चा पार्टी, ये करी जा, ये राजा, ये करुआ, ये बउआ, ये बेटी, ये बहनी, ये रानी, पढ़ी लो भैया रे। इसमें क्या है, लार्ज डाइवर्सिटी इन बायोलॉजिकल वर्ड। लार्ज मतलब बहुत सारी, डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, इन मतलब में, बायोलॉजिकल मतलब इस पूरे संसार में बहुत बड़ी विभिन्नता होती है। ठीक है, बायोलॉजिकल वर्ड, इस पूरे संसार में बहुत बड़ी इससे विभिन्नता आती है। विभिन्नता कैसे आती है, कैसे वेरिएशन आते हैं, मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया है। वेरिएशन ऐसे आते हैं कि मान लो जैसे एक जनरेशन चल रही है, एक पीढ़ी चल रही है, अब वो अपने ही समान संतान को उत्पन्न करेगी, ये तो हम जानते हैं, लेकिन क्या संतान केवल एग्जैक्टली उनकी तरह होगा? नहीं होगा बच्चा पार्टी, उनसे अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा। ठीक है। ये शुक्ला का किया दिया हो। हमको लगता है आपने जहर खिला दिया। बिलाल, मरेंगे नहीं आज तक। अगर साला कोई मुझे सांप भी काट ले वो मर जाएगा, हम नहीं मरेंगे। मैं कभी बहुत सारा काम करना है बच्चा पार्टी तुम्हारे लोगों के लिए। फिलहाल इतना आपसे कुछ समझ में आया कि नहीं? चलो एक बार जितना भी हमने पढ़ा है उसका हम लोग रिकैपिंग कर लेते हैं, अच्छे से हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आज क्लास की छुट्टी कर देंगे और इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग बातें करेंगे जिस पर ट्रिक होगा। ठीक है, चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। ये बच्चा धड़ाधड़ कर देते हैं यार, अभी टाइम नहीं हुआ है। चलो थोड़ा सा, बस 3 मिनट और, 27 मिनट हो गया है। चलो 3 मिनट और पढ़ लेते हैं तो आधा घंटा पूरा हो जाएगा। 1 मिनट। सबसे पहले हमने क्या जाना था, लाइफ स्पैन के बारे में। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द डेट, नेचुरल डेट, यानी कि जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं बच्चा पार्टी। ये बच्चा पार्टी सुना कि नहीं हो, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द डेथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अफ्रीकन एलिफेंट 70 to 90 ईयर्स, एशियन एलिफेंट 60 to 90 ईयर्स, रोज़ कब से कब तक रहता है 5 to 7 ईयर्स, और डॉगी भैया टोनी है भैया 20 to 30 ईयर्स, और बटरफ्लाई 1 to 2 ईयर्स। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? ये रिवीजन चल रहा है। आगे क्या है, क्रो 50 ईयर्स, बनाना 25 ईयर्स, और काओ 29 to 25 ईयर्स, और पैरट कब से कब तक जीता है 140 ईयर्स, और क्रोकोडाइल 60 ईयर्स। इतना समझ में आया? ये बच्चा पार्टी, ये रानी बिटिया, ये करेजा हरी, ये बउआ बेटी, याद हुआ कि नहीं याद हुआ? अगर याद हो गया तो बोलो राधे राधे, राधे राधे, प्रेम बरसाते। चलो आगे बढ़ते हैं। शुक्ला रुको यार, आते हैं। ये बच्चा पार्टी थोड़ा सा और देख लो। क्या है, हॉर्स है। ठीक है, हॉर्स 5 to 7 ईयर्स, फ्रूट फ्लाई 30 डेज, और राइस प्लांट 3 to 4 मंथ, और टर्टाइल यानी कछुआ 100 to 150 ईयर्स, और बनियान 200 ईयर्स, 100 to 150 ईयर्स, और 200 ईयर्स कौन जीता है? बनियान। सबसे ज़्यादा कौन इस वक्त जी रहा है? बनियान। स्वाहा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओह क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन।